अस्सलाम वालेकुम गाइस। कहानी की शुरुआत में हमें सोल्जर के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल में से होकर गुजर रहे थे। लेकिन इनमें से एक ऐसा भी सोल्जर था जो कि बहरा था और इसीलिए उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तभी इसका साथी इशारा करके पीछे चलने की बात करता है, जिसके बाद सभी यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ इनके नज़दीक में ही एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध रहा था। तभी इसको पानी में एक सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। ये देखते ही सोल्जर नदी के पास आता है और फौरी से उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन विच भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी दौरान बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर के साथ कुछ और लोग भी आए थे जो यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और वो अजीब तरीके से डांस भी करने लगी थी। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, इसकी आवाज़ को सुनते ही सभी सोल्जर इसके बस में हो जाते हैं और सभी के अंदर इसे पाने की चाहत पैदा हो जाती है। इसके बाद सायरन विच पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है, लेकिन इसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सभी सोल्जर बहुत एग्रेसिव हो गए थे और कुछ लोग तो एक झटके में ही मारे जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर अभी भी बचे हुए थे, इन सभी के अंदर सायरन विच का अट्रैक्शन भी आ गया था। लेकिन अब कोई भी अपने होश में नहीं था और ये एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन विच की तरफ बढ़ते जाते हैं, जबकि सायरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाज़ें निकाल रही थी और इसी के साथ वो पीछे पीछे भी जा रही थी। तभी बहरा सोल्जर इनकी इस हरकत को देखता है, लेकिन उसे शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर जा रहे थे। तभी बहरे सोल्जर की नज़र सायरन विच पर पड़ जाती है, जिसको देखते ही वो काफ़ी डर भी जाता है। लेकिन इसे सायरन विच की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर को इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो इसके अट्रैक्शन की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन आखिर में सब के सब पानी में डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, जिसके बाद सब के सब इस तालाब के नीचे चले जाते हैं। तभी सायरन विच की नज़र बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाज़ें निकालने लगती है, लेकिन इस पर उसकी आवाज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इस बात से सायरन विच हैरान हो जाती है और फिर से कई बार आवाज़ें निकालती है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी बहरे सोल्जर को कुछ भी नहीं होता। अब इस बात से सायरन विच भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन विच बहुत परेशान हो जाती है और फिर से वापस पानी में चले जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब काफ़ी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी सायरन विच फिर पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन विच इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसे हासिल करना चाहती थी। लेकिन बहरा सोल्जर अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन भागने के दौरान तभी बहरा सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ देर के बाद इसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होता है और सोल्जर अब भागते हुए काफ़ी थक गया था, इसलिए वो एक चद्दर लेता है और नदी किनारे ही एक जगह पर रेस्ट करने लगता है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद रात हो जाती है और सोल्जर को वहीं पर नींद आ जाती है। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और सोए हुए सोल्जर के पास आ जाती है, जिसके दौरान इसमें बहरे सोल्जर को हासिल करने की काफ़ी चाहत पैदा हो गई थी और अब सायरन विच बहरे सोल्जर के साथ ही लेटकर सो जाती है। लेकिन सोल्जर को इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आँख खुलती है, जहाँ हम देखते हैं कि सायरन विच अभी भी सोल्जर के साथ सोई हुई थी। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज़ महसूस होती है। फिर सोल्जर की नज़र सायरन विच पर जाती है, जिसके बाद उसके जेवरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन विच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है, सोल्जर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान इसकी हथेली में सायरन विच के कुछ जौहरात फंस जाते हैं। अब यहाँ देखते ही सोल्जर ये जान जाता है कि सायरन विच की पूरी बॉडी हीरे जौहरात की बनी है, जिसको देखते ही सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब इसमें इसे पाने का लालच भी आ जाता है। इसके बाद वो सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी और अब एक झरने के ऊपर आ जाती है। वो सोल्जर अभी इसके पीछे आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सोल्जर अपनी तलवार को यहीं पर रखने के बाद सायरन विच की तरफ जाने लगता है।
अब इसको देखते ही सायरन विच समझने लगती है कि ये सोल्जर भी इसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन विच मदहोशी में डांस करने लगती है और फिर फौरी इसके पास आ जाती है, जिसके दौरान सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे इसे सच में सायरन विच से प्यार हो गया हो। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ इसकी बॉडी से हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। इसके बाद ये एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन विच के होंठों पर भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जिसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता। लेकिन सायरन विच खुद को रोक नहीं पाती और ऐसे ही सोल्जर को किस करने लगती है, जिसके बाद सोल्जर के होंठ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और इसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन अब सोल्जर ऐसा होने देता है और फिर किनारे पर लाते ही सायरन विच को एक झटके में ही बेहोश कर देता है। अब इस तरीके से सोल्जर अपनी चाल में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो सायरन विच की पूरी बॉडी में से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन विच की पूरी बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। फिर सोल्जर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी पानी में तैरने लगी थी और इसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। इसके बाद वो सोल्जर सारे हीरे जवाहरात को एक चादर में लपेटकर उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी और वो अजीब तरीके से पानी के नीचे चले जाती है और यहाँ पर चारों तरफ खून ही खून फैल गया था, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था सोल्जर को इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था और इसके पास जितना भी ख़जाना था वो बहुत ही भारी था। इसे ले जाने में इसे काफ़ी परेशानी हो रही थी और इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए काफ़ी थक जाता है। तभी सामने इसे एक नदी नज़र आती है। वो पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे आता है। इसके बाद वो जैसे ही पानी पीता है सायरन विच का खून यहाँ पर भी आ जाता है। वो पानी पी लेता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान इस बात पर पड़ता है तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी डर भी जाता है। लेकिन इसके बाद इसे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि सायरन विच के ब्लड की वजह से हुआ था। इस बात से सोल्जर काफ़ी परेशान हो जाता है और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर के बाद सोल्जर रिलैक्स हो जाता है और जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और जब इसे अपनी बॉडी के हीरे जवाहरात गायब हुए नज़र आते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी भी हो गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सोल्जर के दिल में उसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ इसकी बॉडी के सारे हीरे जवाहरात चाहता था। तभी उसकी नज़र सोल्जर पर पड़ती है और फिर से सायरन विच आवाज़ से निकालने लगती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब इसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और पानी के अंदर आ जाता है, जबकि सायरन विच भी धोखे की वजह से मुसलसल चिल्ला रही थी और इसकी आवाज़ों को सुन सुनकर सोल्जर का मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी सायरन विच के वश में आ गया था। इसके बाद सायरन विच इसको पानी के अंदर ले जाने लगती है और आखिर में ये सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वहीं सायरन विच भी अपनी हालत को देखकर काफ़ी दुखी हो गई थी। वो सोल्जर भी उसी जगह पर आ जाता है जहां इसके बाकी सोल्जर भी मरे हुए पड़े हुए थे और ये कहानी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।